एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। उनके मन में अचानक एक प्रश्न आया। प्रश्न इतना विचित्र और क्रूर था कि उसे हल करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। अकबर ने सभी दरबारियों की ओर देखा और बोले, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? ऐसा सत्य जो हमेशा अडिग और शाश्वत हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी मंत्री या दरबारी इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस नहीं कर पाया। अकबर ने फिर से पूछा, क्या मेरे दरबार में कोई ऐसा है जो इस प्रश्न का उत्तर दे सके? सबने सिर झुका लिए। तभी बीरबल, जो अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, आगे बढ़े और बोले, जहाँपना, ये प्रश्न जितना क्रूर है, इसका उत्तर उतना ही सरल है, लेकिन इसे समझाने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल से कहा, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। बीरबल ने अकबर से विदा ली और अपने घर लौट आए। उनके दिमाग में ये सवाल बार बार गूंज रहा था। वो सोचने लगे कि अकबर को किस प्रकार ये सत्य समझाया जाए ताकि ये उनके साथ साथ अन्य दरबारियों के भी समझ में आ जाए। बीरबल ने अगले दिन एक योजना बनाई। वो गांव-गांव जाकर लोगों से मिलने लगे। हर किसी से उन्होंने वही सवाल पूछा, आपके हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? किसी ने कहा पैसा ही सबसे बड़ा सत्य है, तो किसी ने कहा सत्ता। कुछ ने प्रेम और परिवार को सबसे बड़ा सत्य बताया। बीरबल ने हर उत्तर को ध्यान से सुना, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। तीसरे दिन सुबह सुबह उन्होंने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया और दरबार में वापस जाने का निर्णय लिया। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल के उत्तर का इंतजार कर रहे थे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने दुनिया का सबसे बड़ा सत्य खोज लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहाँपना, परंतु इसे समझाने के लिए मुझे एक छोटी सी यात्रा पर चलने की अनुमति दीजिए। अकबर ने तुरंत सहमति दे दी और दरबारियों के साथ बीरबल के साथ चल पड़े। बीरबल उन्हें शहर से बाहर एक बड़े जंगल की ओर ले गए। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर उन्होंने एक गड्ढा खुदवाने का आदेश दिया। गड्ढा खोदने के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जापना, कृपया इस गड्ढे के किनारे बैठें और ध्यान पूर्वक देखें। अब मैं इस प्रश्न का उत्तर यहीं दूंगा। गड्ढे के किनारे बैठे अकबर और उनके दरबारियों के सामने बीरबल ने कहा, जापना, मैं इस गड्ढे में एक बर्तन रखूंगा। इसमें पानी भरकर मैं कुछ मिनटों के लिए इसे खुले आसमान के नीचे छोड़ दूंगा। बीरबल ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने सभी से पूछा, अब मुझे बताइए, इस पानी का रंग कैसा है? सभी दरबारियों ने जवाब दिया, पानी बिल्कुल साफ और पारदर्शी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कुछ समय और प्रतीक्षा करते हैं। कुछ घंटों बाद सूरज की तपिश और धूल के कारण पानी गंदा हो गया। बीरबल ने फिर से पूछा, अब पानी का रंग कैसा है? सबने देखा कि पानी गंदा हो गया है। बीरबल ने तब समझाना शुरू किया, जापना, ये पानी हमारे जीवन का प्रतीक है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो पानी साफ रहता है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, इसका रूप भी बदल जाता है। बीरबल ने गड्ढे के पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, जहाँपना, ये पानी जीवन के बदलते हालातों का प्रतीक है। जीवन में हर चीज बदलती रहती है, समय, सुख दुख, रिश्ते, सत्ता और धन, लेकिन एक सत्य ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। वो सत्य जीवन की समाप्ति यानी मृत्यु है। अकबर ने अपनी भवें तानी और पूछा, मृत्यु को सबसे बड़ा सत्य क्यों मानते हो? बीरबल, क्या इसे हर किसी के लिए समान रूप से लागू किया जा सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जी जहाँपना, चाहे कोई राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी, मृत्यु सबके लिए समान है। ये जीवन का वो अटल सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की बात पर विचार करते हुए कहा, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि बाकी सभी चीजें झूठ हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहाँपना, बाकी चीजें सत्य हो सकती हैं, लेकिन वे अस्थायी सत्य हैं। उनकी स्थिति और प्रभाव समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो कभी नहीं बदला है और ना ही कभी बदलेगा।
ये वो सच्चाई है जिसे स्वीकार करने से जीवन का सही अर्थ समझ आता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर एक गहरी सांस ली और कहा, अगर मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है तो हमें जीवन में क्या करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मृत्यु को सबसे बड़ा सत्य मानने का अर्थ ये नहीं है कि हमें जीवन का व्यर्थ समझना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें अपने हर दिन को मूल्यवान बनाना चाहिए। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और ऐसा जीवन जीना चाहिए जब मृत्यु आए तो हमारे पास कोई पछतावा ना हो। बीरबल की बातों ने न केवल अकबर को बल्कि सभी दरबारियों को भी गहरे विचार में डाल दिया। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, ये सत्य हमें याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है। हमें इसे घमंड, क्रोध और ईर्ष्या में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय हमें दया, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ये सबसे बड़ा संदेश है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुमने न आज केवल मेरे सवाल का उत्तर दिया बल्कि हमें एक महान शिक्षा भी दी है। जीवन में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है और हमें इसे समझते हुए जीवन का अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये शिक्षा हमें न केवल सत्य को स्वीकार करना सिखाती है बल्कि उससे प्रेरणा लेकर एक सच्चा और नेक जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। अकबर और बीरबल की इस बातचीत के बाद दरबार के सभी लोग जीवन और मृत्यु के रहस्य को गहराई से समझने लगे। हर कोई अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हुआ। उन्होंने ये निश्चय किया कि वो दूसरों की मदद करेंगे, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे और अपने जीवन को सही बनाएंगे। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और गहरी सोच ने आज हमें एक नई दृष्टि दी है। वास्तव में मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है और इसे समझने से ही जीवन का असली सार पता चलता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल के इस किस्से ने ये सिखाया कि जीवन का अस्थायी चीजों के पीछे भागने की बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। मृत्यु के सत्य को स्वीकार करते हुए जीवन का सार्थक बनना चाहिए।